कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने फतवा जारी किया, आप चलो, अगर आप नहीं मेरे साथ जाओगी तो मैं आपको मार दूंगा। उनके हस्बैंड जो कारी मुस्तफ़ा है, उन्होंने हेलमेट इसके सर में मारा है, ये नीचे गिर गई है। छोटे भाई को कहता है आप इसकी टांगों पे मारो। पुलिस वाले ने मुझे ऐसे हाथ रखा इधर और बोला है कि हम आपके घर चाय पीने आएंगे। मैं कहता हूँ कि ऐसे कारियों को, ऐसे मुल्लाओं को चौक में लटकाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडी मलिक और मैं इस वक्त चूंग में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ रोज़ पहले एक लड़की पर उसका शोहर और उसका भाई मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसको डंडों से उसको मारते हैं। और उस लड़की का नाम नाजिया, जिसकी तकरीबन को 5-6 साल पहले शादी होती है। नाजिया की हालत अब क्या है, पुलिस ने नाजिया पर तशद्दुद करने वाले मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है। मेरे साथ नाजिया की वालिदा और उनकी बड़ी बहन मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि नाजिया को किसने मारा और क्यों मारा। बहन मुझे बताएं कि क्या हुआ था वाक़या जो ये सारा तशद्दुद का मामला हुआ। जी, इन्होंने क्योंकि कारी मुस्तफ़ा हैं, वो एक ही रट लगाई हुई थी, क्योंकि 4 माह पहले तलाक दे चुके थे और फतवा लेके आए थे कि मैंने फतवा जारी किया है तो आपको डिवोर्स नहीं हुआ, लिहाजा आप मेरे साथ चलें। उन्होंने कहा है कि किस इस्लाम में लिखा है कि डिवोर्स नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैंने फतवा जारी किया, आप चलो, अगर आप नहीं मेरे साथ जाओगी तो मैं आपको मार दूंगा। ये जो फिर कारी मुस्तफ़ा है, ये आपकी सिस्टर के शोहर हैं और उन्होंने तलाक किस वजह से दी थी। वो इसलिए दी थी क्योंकि ये फैक्ट्री में जॉब करती थी, तो इन्होंने ये ही रट लगाई हुई थी कि मैंने फैक्ट्री में नहीं जाना, मैंने फैक्ट्री में नहीं जाना, उधर बहुत बुरे लोग हैं, तो मैं फैक्ट्री में मज़ीद जॉब नहीं कर सकती। उन्होंने कहा आप नेक्स्ट मंथ छोड़ देना, मैंने कार लेनी है, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई और वो तलाक दे के चले गए। आप मेरे साथ घर नहीं चलते हो तो मैं आपको तलाक देता हूँ। अपने बच्चों को बोला, अब्दुल मनान बच्चों का नाम है, अब्दुल मनान, हसान, बेटों को पकड़ पकड़ के कहा कि मैं आपको 3 दफ़ा तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, आप मेरे घर दोबारा नहीं आ सकोगी। इसलिए वो करके चले गए हैं बाहर। उसके बाद वो 4 मंथ के बाद आए हैं और उन्होंने कहा है जी ये फतवा जारी मैंने किया है कि आपकी और मेरी डिवोर्स नहीं हुई तो मैं नहीं जाती। बहन जब डिवोर्स हो गई थी, वो तलाक दे चुका था, फिर वापस आने का क्या उसका बनता था। आपने उसको कहा नहीं कि जी हमारी तो डिवोर्स हो चुकी है। जी, हमने पंचायत को भी बोला है और उस कारी को भी बोला है। कारी ने कहा है मैंने फतवा जारी किया है, मैं अच्छा, खुद फतवा। ही तलाक देता है, खुद ही फतवा दे देता है। जी, जी, वो उन्होंने कहा है जी मैंने फतवा जारी किया, लिहाजा आपको डिवोर्स नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ। और पंचायत को भी लेके आए कि नहीं, मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कारी हूँ, तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए आपको डिवोर्स नहीं हुई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और हमने भी हर जगह से पता कराया तो उन्होंने कहा ये तलाक हो चुकी है और कारी ने एक ही रट लगाई है कि मैंने इसको तलाक नहीं दी और ये इसको डिवोर्स नहीं हुई, लिहाजा मैं फतवा लेके आया हूँ और तुम मेरे साथ चलो, चाहे अच्छा, कुछ तो हो जाए। ये सिर्फ फतवा लेकर आया और अपनी बीवी को वापस साथ अपने ले जाना चाहता था, इस बात पर बहस हुई और जिस पर फिर उसने तशद्दुद किया। नहीं, वो तो पहले कहता रहा है, अभी महीना 2-3 महीने ना ऐसे ही थोड़ा, मतलब जैसे आना जाना भी नहीं था और कोई भी बातचीत फ़ोन पे भी नहीं, कुछ भी नहीं था। ये बंदा बस कल मौके की तलाश में था। इनकी प्लानिंग थी, मेरे भाई छोटे की भी और इसकी भी, बड़े की भी, बड़ा भी इसमें शामिल है और छोटा भी शामिल है। इन्होंने मौका वो किया है कि ये लोग जैसे इधर उधर होते हैं, वो अकेली होगी तो हम वो कर देंगे। मालिक मकान ऊपर कपड़े डालने आई है यहाँ पे, हम इधर दीवार पे, तो उन्होंने मौका पाते ही ना आके मालिक मकान को धक्का मारा है, वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई है। और इन्होंने सबसे पहले उनके हस्बैंड जो कारी मुस्तफ़ा है, उन्होंने हेलमेट इसके सर में मारा है, ये नीचे गिर गई है और मुस्तफ़ा ने कहा बालों से पकड़ा है, छोटे भाई को कहता है आप इसकी टांगों पे मारो, टांगों। ये आपकी बहन के जो आपके भाई हैं वो मिले हुए थे ये उसको। अली हुसैन उसका नाम है, सगा मेरा भाई है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे भी फ़ोन करके बोला है कि आप बगैरत हो कि आप इसको अपने घर में रखा हुआ है। अगर आप इस्माइल शाह की बेटी हो, जो कि मेरे फादर हैं, अगर आप उसकी बेटी हो ना तो इसको बालों से पकड़ के मेरे घर छोड़ के जाओ। के जो कारी मुस्तफ़ा हैं, इन्होंने जान से मारने की नीयत से आए थे आपकी बहन को। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये देख लें, उसका आप वीडियो में देख सकते हैं इसका हशर, यहाँ तक कि उसको ये मार के
तो उन्होंने उसके ऊपर जो चादर गर्म होती है वो उसके मुंह पे रख के और उसको ऐसे बंद करके लेके जा रहे थे, और उधर ग्रिल है उसको उसने पकड़ लिया और वो चिल्लाई के मालिक मकान को कि आप 15 पे कॉल करें। ये हमारे बिल्कुल ऑपोजिट वो रहते हैं। उनको आवाज़ दी कि अदील अदील आप आएँ इनको पकड़ें, तो वो इधर से कूद के आया है और उन्होंने कहा खबरदार इस बच्ची को किसी ने हाथ लगाया। तो उन्होंने कहा हम इसको लेके जाएंगे, हम इसको जान से मार देंगे। उसके कारी मुस्तफ़ा के भी अल्फाज थे और अली हुसैन के भी अल्फाज थे, जो हर वक्त यही बोली जा रहा था कि मैंने इसको मार देना है, मैंने। तो उन्होंने कहा है कि आपने अगर इसको कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, आप लिहाजा चले जाएं। जैसे 15 पे कॉल किया है उन्होंने दौड़ लगा के वो भागते गए हैं फटाफट। पुलिस आई थी, पुलिस ने क्या कार्रवाई की अभी तक? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, बल्कि हमने 9:30 बजे का 10 बजे का फ़ोन किया हुआ था 15 पे, कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। कोई नहीं हमारे दर पे आया कि क्या मसला हुआ है। अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ। सिर्फ वो एप्लीकेशन भी वो जो कांस्टेबल है उन्होंने लिखी है। हम लोगों ने किसी की तहफ़्फ़ुज़ के साथ जो है ना हम उधर चले गए हैं थाने में। उधर भी हम गए तो कांस्टेबल वहाँ पे बैठा था, कुछ लोग टेबल पे खाना खाई जा रहे थे, कुछ लोग क्या कर रहे, किसी ने हमें नहीं सुना। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी को आपके दामाद ने, जिसने तलाक दे दी थी, उसने घर आके मारा, आपके बेटे भी उसके साथ शामिल थे, क्यों ये सारा कुछ किया उन्होंने? बेटा अब मुझे तो नहीं पता, ना मिलती जुलती हूँ इन्हों से। तो आपके बेटे भी उसके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने भी अपनी बहन को मारा है? हाँ, अली हुसैन ने मारा है। क्यों मारा है उन्होंने? मैंने पूछा है, इसने कहा है कि ये गलत काम करती है। मैंने कहा मुझे ये बता कि जब बहनें पैसे दें तो अच्छी हैं, जब बहनें पैसे ना दें तो फिर गंदी हैं। अब क्या कहेंगी, आपकी बेटी को इतना उन्होंने बुरी तरह से मारा है, तो अब पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्या कहेंगी कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या सज़ा मिलनी चाहिए इनको? इन लोग को बंद ही कर दो, मुस्तफ़ा को भी अली हुसैन को भी। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि वो मुस्तफ़ा का एक आपने बताया कि जी उसने किसी मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती भी की है, वो सारा क्या मामला है? जी, वाघा बॉर्डर के करीब मस्जिद है, उधर ये इमाम किसी मस्जिद में पढ़ाते थे मदरसे में? जी उधर ही मस्जिद है, वाघा बॉर्डर है, उसके आगे एक बस्ती है, उधर वहाँ पे बहुत बड़ी मस्जिद है, उधर वो पढ़ाते थे। जो उनकी उस बच्ची की मदर नहीं है, ठीक है, ये उधर बच्ची पढ़ने आती थी, तो इन्होंने कहा है कि वो बच्ची मुझसे मोहब्बत करती है, ठीक है, तो मैं गलत काम कर बैठा हूँ, तो लिहाजा मेरी शादी कराओ उससे। तो इन्होंने कहा खुदारा 10 साल की बच्ची है, तुम उसके साथ ऐसे कर रहे। उन्होंने कहा ईमान, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। उन्होंने फिर कहा है कि याद है जब मेरी शादी को साल हुआ था, आप और अली रज़ा वाशरूम में बंद थे। अच्छा मुझे आखिर में ये बताएं कि बच्चे कहाँ पे, आपकी बहन के 3 बच्चे हैं आपने बताया? पास है। जी उनके पास हैं, वो गन लेके आए थे यहाँ पे, गन पॉइंट पे जो है ना इन आके गन लेके आए थे और उन्होंने बच्चे वो लेके चले गए। तो पुलिस क्या कहेंगे, आपकी बहन का एक वीडियो मैसेज भी गर्दिश कर रहा है कि जी हम मेरे साथ इस तरह जुल्म हुआ है तो इसका उसकी आवाज़ बने, तो क्या कहेंगे जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और अब तक वो सोए हुए हैं? अब तो ये वज़ीर आज़म से ही मेरी अपील है कि प्लीज़ उनको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, और मैं तो कहूँगी अगर ऐसे भाई हों, अगर ऐसा शौहर हो तो उसको फांसी दी जाए। मेरी तो यही बार बार रिक्वेस्ट है और अपील है वज़ीर आज़म से, या तो फिर हमें बता दें कि हम जहर खा लेते हैं, सिर्फ यही, क्योंकि हमारी गलती ये है क्योंकि मेरी मदर 4 महीने से बेड पे थी। बस यही हमारी गलती है कि हम 4 महीने 5 महीनों से ना अपने भाई को पैसे दिए, ना बड़े को दिए, ना छोटे के दिए। तो आपकी बहन कहाँ पे है, वो किस हाल में है? हमने उसको 13 स्टिचेस लगे हैं यहाँ पे, तो हमने उसको सेफ जगह पे रखा हुआ है कि अगर कोई यहाँ पे अगर हमारे लिए कोई, क्योंकि पुलिस वाले अभी तक नहीं आए, हमारी FIR दर्ज अभी नहीं हुई, सिर्फ कांस्टेबल ने वो लिखी एप्लीकेशन लिखी है, और पुलिस SHO के दफ्तर में हम 3 बजे के बैठे हैं, जो हम 7 बजे अपने उधर से। SHO ने क्या कहा? SHO मौजूद ही नहीं था, सुनने में आया था कि वो CCP लाहौर गया है, ठीक है, और पुलिस वाले ने मुझे ऐसे हाथ रखा इधर और बोला है कि हम आपके घर चाय पीने आएंगे। तो मैं चिल्ला के बोली क्यों, वजह मेरे घर आप चाय पी के, आपने मदद करनी है करें, नहीं करनी तो ना करें। यकीनन इनकी कहानी सुन के मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो भाई जो भाई बहनों के रखवाले होते हैं, और वही भाई मिलकर उस शख्स के साथ जिसने 4 माह पहले अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, और ख़ुद ही तलाक देता है और ख़ुद ही एक फतवा लेकर आ जाता है कि जी कोई तलाक नहीं हुई। मैं कहता हूँ कि ऐसे कारियों को, ऐसे मुल्लाओं को चौक में लटकाना चाहिए,
कि इंतहाई बुरी तरह से उसको, उस लड़की को तशद्दुद करके उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। और यकीन करें कि वो लड़की इस कदर बुरी हालत में है, इन्होंने उसको महफूज जगह पर पनाह दी हुई है, क्योंकि वो बार बार इनको कॉलें करके कह रहा है कि हम जहाँ भी नज़र आई हम आपको मार देंगे। तो मैं थाना चूंग से और एसएचओ से मैं गुजारिश करूँगा कि शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आपके घर में भी माएँ बहनें बेटी हैं, अगर आप किसी की बहन बेटी के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं ना कि हम आपके घर में चाय पीने के लिए आएंगे, तो आपको ये चाय पीने के लिए वर्दियाँ नहीं दी हुई भी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कुछ भी कहने के लिए, सिर्फ इतना कहूँगा कि आपसे गुजारिश है कि इनकी आवाज़ बने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ने के पास।